नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे सर पे। मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं बहुपद के जितने भी बेसिक टॉपिक होते हैं, यानी कि जो भी इससे रिलेटेड आपका बेस है, यानी कि इसमें जो जो पॉइंट आपको आएंगे वो सारे पॉइंट को मैं आपको समझाने वाला हूं। इसमें कुछ पॉइंट समझाऊंगा, कुछ पॉइंट जो है अगले वीडियो पे मैं लिख करके आऊँगा। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि गुणांक किसको कहते हैं, अंक गुणांक किसको कहते हैं, अक्षर गुणांक क्या है, पद का घात क्या है, सजातीय पद किसे कहते हैं, विजातीय पद किसे कहते हैं, और बहुपद की परिभाषा क्या होती है, और बहुपद का घात जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला हम लोगों के पास दिया हुआ है कि गुणांक किसे कहते हैं। तो कोई भी जो बहुपद दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास 3x² अगर दिया हुआ है, तो इसमें आपको अगर पूछेगा गुणांक, तो यहाँ डिपेंड करता है कि आपको गुणांक किसका पूछ रहा है और कौन सा पद दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो आपके सामने पद दिया हुआ है ये आपका 3x² दिया हुआ है। इसमें अगर मान लीजिए आपको अगर y का गुणांक पूछता है, ठीक है, किसका गुणांक पूछता है, y का गुणांक पूछता है, तो गुणांक का मतलब ये हो जाता है कि जिस भी नंबर का आपको गुणांक पूछ रहा है, यानी कि जो भी इसमें दिया हुआ है उसका गुणांक जो पूछ रहा है उससे जो गुना होता है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। कहने का मतलब हो गया कि अगर y का गुणांक पूछ रहा है तो यहाँ y से जो है कौन गुना हो रहा है, 3x², तो इसका गुणांक जो है कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कि 3 का गुणांक पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ 3 से गुना कौन हो रहा है, 3 से गुना कौन हो रहा है, तो x² होता है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, कोई भी पद दे दिया, कोई भी पद दे देंगे और उस पद में आपको किसी भी नंबर का गुणांक पूछ सकता है, तो आप जो है इजीली उसको आप बना पाएंगे। तो जो भी जिसका भी गुणांक पूछेगा उससे जो भी नंबर गुना होगा वही उसका क्या कहलाएगा, गुणांक कहलाएगा। ठीक है, इसमें आपको गुणांक में जो है दो तरह के गुणांक मिलेंगे, एक आपको अंक गुणांक मिलेगा और एक आपको अक्षर गुणांक मिलेगा। तो हम लोग अंक गुणांक किसको कहेंगे उसको समझते हैं। तो अंक का मतलब ही हो गया कि कोई भी संख्या उससे जो है जिसका भी गुणांक पूछा जा रहा है उससे जो संख्या गुना होता है वही उसका अंक गुणांक कहलाता है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 4xy अगर दिया हुआ है, तो इस xy से जो है अंक मतलब अंक वाला गुना कौन हो रहा है, ये 4 ही ना, तो इसका अंक गुणांक जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर -5x² दिया हुआ है, तो इसमें अगर अंक गुणांक आपसे पूछा जाए तो ये कौन हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप समझ जाइए कि अंक गुणांक उसको कहेंगे जो कोई संख्या जो है ना, कोई अंक या संख्या उस बहुपद के पद जो दिया हुआ है, जैसे इस पद में जो है गुणांक इसका पूछा जाएगा, तो उसमें जो भी अंक वाला नंबर जो है उससे गुना हुआ है वही क्या कहलाएगा, उसका अंक गुणांक कहलाएगा। उसके बाद दूसरा चीज़ कि अक्षर गुणांक किसको कहेंगे। तो अक्षर गुणांक का मतलब हो गया कि a से लेकर z तक कोई भी अलजेब्रिक टर्म हो, ठीक है, तो वही उसका क्या कहलाता है, अक्षर गुणांक कहलाता है। कहने का मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 5xy अगर दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आपको अक्षर गुणांक पूछा जाए तो यहाँ जो है अंक से कौन गुना हो रहा है, xy गुना हो रहा है। ये एक प्रकार का अक्षर है, इसीलिए इसको जो है कौन सा गुणांक कहा जाता है, अक्षर गुणांक कहा जाता है। सिंपल आप समझ सकते हैं कि जिससे भी अगर अंक गुना हो तो वह अंक गुणांक कहलाएगा, और अगर अक्षर गुणांक हो तो वह अक्षर अगर गुना हो रहा है तो अक्षर गुणांक कहलाएगा। फिर हम लोग जानेंगे अगला पॉइंट कि पद का जो है घात कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी पद अगर दिया हुआ है तो उस पद का आप घात कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं उसको। अगर मान लीजिए आपके पास 4xy अगर दिया हुआ है, तो आप सिंपल इसमें देखिए कि आपका चर जो है कौन है, इस पद में चर क्या क्या है। एक चर आप यहाँ देख पा रहे होंगे x है और एक आपका क्या है, y है। तो इसमें चर के जितने घात है उन टोटल घातों को जोड़ करके जो मिलेगा वही उसका क्या कहलाता है, उस पद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। जैसे इसमें x के पास कितने पावर है, 1 पावर, और y के पास कितने पावर है, 1 पावर, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पावर मिल जाएगा, 2 पावर। तो इसमें 4xy जो दिया हुआ है इस पद का घात कितना हो गया, 2 हो गया। आप कोई भी पद ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 3x² अगर दे दिया, तो इस पद का घात अगर पूछा जाए तो यहाँ चर देख रहे हैं x और y है, तो इसमें कितना घात है, 2, और इसमें कितना घात है, 1, तो दोनों को अगर जोड़ के देखते हैं तो कितना मिलता है, 3। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप ये भी पूछ सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक समझ पे नहीं आया। उसके बाद फिर आप अगला देखिए, पद का घात तो आप इजीली अब निकाल पाएंगे। कोई भी मतलब किसी को भी ले सकते हैं आप, लेने के बाद फटाक से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे आपके पास xy अगर दिया हुआ है तो इसका घात कितना है,
दोनों में से एक है तो दोनों को जोड़ के कितना मिल रहा है, तो 2। इस पद का घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सजातीय पद को जानेंगे। सजातीय पद का मतलब होता है कि उसमें जो अक्षर गुणांक हो रहा है ना, मतलब जो अंक जो है जिस अक्षर से गुना हो रहा है वो अक्षर अगर सेम है, ठीक है, तो वही उसका क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, सजातीय पद कहलाता है। ठीक है, इसके अंक के गुणांक की जगह में कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन ये अक्षर गुणांक जो है मेन इसी पे डिपेंड करता है कि अक्षर गुणांक दोनों का, मतलब जो भी पद दिया हुआ है वो टोटल पद का अक्षर गुणांक सेम है या नहीं। अगर टोटल पद का अक्षर गुणांक सेम है तो वो आपका सजातीय पद कहलाएंगे। अगर अक्षर गुणांक सेम नहीं है तो वो आपका क्या कहलाएंगे, विजातीय पद कहलाएंगे। सजातीय पद का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर वाई 3x स्क्वायर 5x स्क्वायर 8x स्क्वायर। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी x स्क्वायर गुना हो रहा है, यहाँ भी x स्क्वायर गुना हो रहा है और यहाँ भी x स्क्वायर गुना हो रहा है। तो हर एक जगह आप देख पा रहे हैं कि इसमें अक्षर गुणांक जो है क्या है, सेम है। तो इसी को हम लोग कौन सा पद बोलते हैं, सजातीय पद बोलते हैं। विजातीय पद में क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर 5x दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद -5xy दिया हुआ है और उसके बाद मान लीजिए यहाँ 5z दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो अक्षर गुणांक जो है ये तीनों पद का अलग अलग है ना। इसका अक्षर गुणांक x है, इसका अक्षर गुणांक xy है और इसका अक्षर गुणांक z है। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि यहाँ पे अगर अक्षर गुणांक अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, वो विजातीय पद हो जाएगा। अगर अक्षर गुणांक सेम है तो वह कौन सा पद हो जाएंगे, सजातीय पद हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको जो है सजातीय पद और विजातीय पद को पहचानने में परेशानी नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला आपको कह रहा है कि बहुपद की परिभाषा क्या होता है। तो सिंपल बहुपद का परिभाषा को आप सिंपल जान जाइए, है ना। बहुपद को p × x भी लिखा जा सकता है। इसका एक बहुपद का सिंबल हो गया, ये संकेत हो गया कि बहुपद को लिखने का जो तरीका होता है वह कैसे लिख सकते हैं इसको, px। तो px की जो घात है, ठीक है, px की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि उसमें जो बहुपद, मतलब जो भी बहुपद दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर 3x स्क्वायर प्लस 5x और -7 अगर दिया हुआ है, तो इसमें आपको ये देखना है कि इस पद का जो, इस बहुपद का जो घात है वो आपका एक पूर्ण संख्या है या नहीं। ठीक है, वो आपका पूर्ण संख्या है या नहीं। तो अब बात यहाँ पे ये आ जाता है कि पूर्ण संख्या कहते किसे हैं। तो पूर्ण संख्या यानी कि जो नंबर जो है 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर के 1 2 3 अनंत तक जाता है, वही नंबर क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसका घात जो है कितना है, 2, इसका घात कितना है, 1 और इसका घात कितना है, 0। तो ये 0 1 2 ये टोटल जो है क्या है, एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, इसमें आपको बहुपद कौन नहीं है ये भी पहचानने के लिए पूछ सकता है। अगर आपको ऐसा पूछता है तो आप लोग सिंपल समझ जाइएगा कि बहुपद नहीं पहचानने का जो मात्र 3 ही तरीका है, यानी 3 तरीके से जो है आप बहुपद को अच्छी तरह से पहचान पाएंगे। आप मान लीजिए अगर किसी का भी घात अगर बहुपद नहीं को पहचान पाएंगे, मिस्टेक हो गया, बहुपद नहीं को आप पहचान पाएंगे कि जिसमें आपका इस x की जो पावर है, यानी कि चर जो दिया हुआ उसकी पावर अगर मान लीजिए 1 बटे के रूप में रहता है, या उसमें चर अगर रूट पे रहता है, या अगर चर जो है आपका नीचे चले यानी कि 1/x अगर लिखा हुआ रहेगा, तो इस कंडीशन में जो है वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि कौन बहुपद नहीं है, तो आप इसको ऐसे करके पहचान सकते हैं कि जिसमें अगर चर की घात बटे में दिया हुआ है, या वो अंदर रूट पे है, या वो नीचे में है। जो चर दिया हुआ है वो अगर आपका नीचे में है, जैसे मान लीजिए 2 अगर x दिया हुआ है तो x आपका नीचे चले गया, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगला आपको दिया हुआ है बहुपद की घात कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुपद की घात निकालने का जो है, मतलब जो बहुपद आपको दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर - 5x + 8 अगर दिया हुआ है, तो इस बहुपद में जिस पद की घात सबसे ज़्यादा होती है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस बहुपद में जो है कितने पद हो गए, 3 पद हो गए, एक आपका 4x स्क्वायर y हो गया, एक -5x हो गया, एक +8 हो गया। इसमें देख पा रहे होंगे आप कि सबसे ज़्यादा घात जो है किसका है, किस पद वाले का है, 4x स्क्वायर का है। तो इसका घात जो है, इस बहुपद का घात जो है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 5x स्क्वायर - 7x + अगर 6 दिया हुआ है तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या आपके पास ऐसे भी अगर मान लीजिए दिया हुआ रहेगा
तो आप इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान पे रखना है कि किस पद की घात सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि अब -5x² जो -5x पर 3 पावर जो दिया हुआ है, इस पद की घात मैक्सिमम है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर जो है, इस बहुपद का घात जो है कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं और भी बहुपद से रिलेटेड पॉइंट को लेकर के आऊँगा। ये इस वीडियो को अगर आप लोगों को इस वीडियो में जो भी पॉइंट बताया गया है, ये पॉइंट अगर आप लोगों को समझ में आया है या अगर कहीं दिक्कत हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो को किसी और के पास भी शेयर करना चाहिए तो आप शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।